9 chemistry chapter. Chapter is fundamental, extremely term. I will be guiding you through every single question with a step-by-step solution. I will also dive deep into a complex concept and ensures to understand everything perfectly. Let us get started. Hey everyone, ready to shrink down to the size of atom? Today we decoding the matters of our surrounding. Basically, if you can touch it, smell it, or kick it, it's the matter. Let us dive into the solution. फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स आपको इसमें से चूज करना है कि कौन मैटर है चेयर मैटर है एयर है लव है हेट है अलमंड्स एंड थॉट है कोल्ड है लेमन वाटर है स्मेल तो इससे पहले हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसको एक बार देख लीजिएगा उसके बाद सोल्यूशन को चलिए हम लोग आते हैं सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में क्या बोला गया कि तो चूज करना है कि कौन जो है मैटर है सबसे पहले हम लोग मैटर में किसको किसको लिखेंगे चेयर मेरा मैटर से चेयर क्या है आपका चेयर है आपका मैटर्स एयर जो है आपका मैटर्स हो गया इसमें एयर भरा हुआ है ये भी एक मैटर इसमें भी एयर भरा हुआ है इसमें भी मैटर्स है ना चलिए आपका स्मेल अगर इसमें जो है खाना बना रहे हैं या हीट कर रहे हैं किसी भी केमिकल को तो यह स्मेल कर रहा है या स्मेल कर रहा है आपका या स्मेल ऑफ परफ्यूम भी एक टाइप का मैटर्स में काउंट आते हैं अब अलमंड्स भी लिख लीजिए अलमंड्स जो आप खाते हैं वो हो गया आपका दूसरा आपका क्या हो गया लेमन हो गया ठीक है वाटर हो गया लेमन वाटर हो गया आपका एंड स्मेल स्मेल ऑफ परफ्यूम ये आपका हो गया समझ गए होंगे अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा जो चीज़ फीलिंग होती है सेंसेशन होता है उसको काउंट नहीं किया जाता इट मीन्स लव एंड हेट जैसे आपका ये लव है ये हेट है ठीक है लव हेट जो है ये जो है आपका फीलिंग है नॉट एटम्स इट डज नॉट हैव अ मास इसका कोई मास नहीं होता ये आपका फीलिंग है ये वाले पार्ट जो है आपका फीलिंग है इसीलिए मैटर में नहीं काउंट आता है मास एंड डजंट टेक स्पेस क्या लव स्पेस टेक करते हैं नहीं ना तो ये जो है आपका नहीं है अब आइए गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सर्व एंड द mattress and away but to get a smell from a cold food and you have to go close we have to go close अगर जो है आप गर्म खाना जब पकते रहता है घर में मम्मी पकाते हैं खाना सपोज कीजिए इसमें खाना पका है ठीक है एक तो खाना पका है इसमें जो है इस टाइप का खाना आपको पकाया कभी नहीं ना चलिए ठीक ये जो है आपका बीकर टाइप से इसमें जो है मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को आप सूप को गर्म कर रहे हैं तो ये स्मेल आएगा बट ये सूप जैसे जैसे ठंड हो जाएगा तो इसका स्मेल क्या हो जाता है घट जाता है तो अगर ये सूप ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद जब आप सामने जाएंगे तभी स्मेल करेगा तो उसी का रीजन बोल रहा है कि क्यों रीजन है ये ऐसा होता क्यों है तो इसके लिए आपका जो है आप क्या लिखेंगे सोल्यूशन में ये आपका एनसीईआरटी का है सोल्यूशन में आप लिखेंगे आप सोल्यूशन में क्या लिखोगे पार्टिकल्स particles of matter moves moves faster moves faster move faster move faster हाँ move faster as temperature ठीक है पार्टिकल्स टेम्परेचर पे ज़्यादा मूव करते हैं टेम्परेचर राइज जब होता है टेम्परेचर बढ़ता है इट होट इट होट सीजलिंग होट सीजलिंग होट सीजलिंग की फूड फूड गति से बढ़ता है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं काइनेटिक काइनेटिक्स काइनेटिक्स एनर्जी एक्स एनर्जी समझ गए होंगे आप लोग ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी हाई ऑफ द पार्टिकल्स पार्टिकल्स इज वेरी हाई इज वेरी वेरी हाई क्या होता है वेरी हाई काउजिंग क्या होता है डिफ्यूजन का काउजिंग होता है तो लिखेंगे काउजिंग काउजिंग आपका क्या हो गया काउजिंग देम टू डिफ्यूज 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 हो गया क्विकली क्विकली डिफ्यूज क्विकली इनटू द एयर टू द एयर एयर में जैसे फ्लो होता है एंड रीच कहाँ पहुँचता है एंड रीच हस इवन कितना भी दूर पे हो इवन फार अवे समझ में आ गया होगा कितना भी दूर हो जब बढ़ेगा तो अब बेसिकली एक ट्रिक हम आपको बताते हैं अगर आप इतना याद नहीं कर पाते हो तो ट्रिक में आप क्या लिख सकते हो देखिए ये आपका ट्रिक है ट्रिक में क्या लिख सकते हो ट्रिक आपका क्या है ट्रिक आपका ये है कि बेसिकली लिखिए बेसिकली बेसिकली हीट गिव्स पार्टिकल्स पार्टिकल्स सुपर पावर पार्टिकल्स के बाद क्या होता है सुपर पावर टू रन फास्टर समझ गए होंगे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखिए एक ड्राइवर है ड्राइवर समझ में आता है तो क्या बोलेगा तैराक जो आपका पनडुब्बी टाइप से जो ऐसे बोलते हैं उसको तैराक उसी को बोलते हैं ड्राइवर ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर पानी को जब वो तैरता है तो पानी को काटता है तभी तो आगे पीछे बढ़ता है वो एंड वाटर इनटू अ स्विमिंग पूल में जब तैरता है विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्व उस टाइम में जो है कौन सा प्रॉपर्टी जो है उसका ये ऑब्जर्व करता है ना तो उसको हम लोग लिखेंगे दिस सो दैट द पार्टिकल्स उस टाइम में वो क्या करता है सर आप देखिए सर आप क्या लिखेंगे तो वो होता है दिस सोच ये आपका पॉइंट मान लीजिए ये सब पॉइंट है ठीक है अब ये मत सोचिएगा कि कटोरे टाइप से बॉल बना दिए ये पॉइंट मान लीजिए पूरा पॉइंट ठीक है ये पूरा पॉइंट ठीक है पॉइंट तालाब मानिए कटोरे वाले तालाब है सोच दैट पार्टिकल्स लिखेंगे पार्टिकल्स मैटर है स्पेस क्या लिखेंगे मैटर हैव स्पेस स्पेसेस बिटवीन देम बिटवीन देम एंड द फोर्स द फोर्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ क्या हो गया आपका, एक्शन। बिटवीन किसके किसके बीच में फोर्स लगता है, बिटवीन वाटर, पानी, पानी और पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग, पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द डाइवर, डाइवर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि जब आप पानी में तैरते हो तो किसके बीच में फोर्स लगता है, वाटर के बीच में, और उसके बीच में जो पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना कर रखते हैं, स्ट्रॉन्गर स्टॉप द डाइवर, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हो। कहने का मतलब है दिस शोज दैट द पार्टिकल्स इन मैटर हैव द स्पेस बिटवीन, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस एंड बिटवीन देम एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर, इसमें लगता है पार्टिकल्स और वाटर के बीच में, और स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टॉप डाइवर, डाइवर को क्या करता है, स्टॉप करने। चलिए हम आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसको जैसे कन्वर्ट क्या करना है, टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर को जब भी जैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तब आप क्या करते हो, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको हम साइड में लिख दे रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला है, ओके, फॉर्मूला 2, ठीक है। तो ये क्या है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन ए माइनस 270। आप जैसे क्या करोगे, टेम्परेचर इन केल्विन में जो दिया हुआ उसको 270 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 300, सबसे पहला 300 केल्विन दिया हुआ है आपका, 300 माइनस क्या कर दो, 270, ठीक है, जो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला क्या चीज़ किस चीज़ में चेंज करने के लिए आपका, सेल्सियस में चेंज, किस चीज़ में, सेल्सियस में चेंज, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, सेल्सियस में चेंज, समझ गए, टेम्परेचर इन केल्विन, ये पूरा ही लिख देते हैं, टेम्परेचर केल्विन, क्या होंगे, एक मिनट में हमें आप लिख लीजिए, टेम्परेचर इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन प्लस, चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, बी क्वेश्चन में आपका क्या है, 573 में से 273 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, आ गया ना, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पहले क्या बोला, व्हाई डज द डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई, व्हाई डज डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे, कहने का मतलब ये था कि व्हाई डज डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑन अ हॉट ड्राई डे, क्या लिखेंगे इसमें, ऑन, आंसर में लिखिए आप, ऑन अ हॉट ड्राई डे, हॉट ड्राई डे, हॉट ड्राई डे, है ना, द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज लो, उस टाइम ह्यूमिडिटी क्या रहता है, इसलिए ठंड लगता है, ह्यूमिडिटी इज लो, एंड टेम्परेचर जो है राइज करता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज हाई, उस टाइम टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई, दिस इंक्रीजेज, दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपोरेशन, ऑफ रेट ऑफ इवोपोरेशन, इवोपोरेशन, since evaporation, since evaporation causes cooling, causes cooling, क्या हो गया, causes cooling, the cooler work like, the cooler work like charm, कूलर लाइक चार्म, जो कूलर घर में चलाते हो उस टाइप से ये फील करवा, समझ में आया। तो ये आप क्या बोल सकते हो, एक क्वेश्चन आप इस पे बता सकते हो, इससे अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हो, जब आप गर्मी में चलते हो तो आपका स्वीटिंग होता है, स्वीटिंग करने का मतलब पसीना बहता है, जब बॉडी से क्या निकलता है, पसीना बहता है, व्हाई डू वी स्वीट इट आवर बॉडी ब्यूट इन अ डिजर्ट कूलर, अब डिजर्ट कूलर में आप जाएंगे तो उस टाइम आपका बॉडी जैसे स्वीटिंग करता है, तो वो क्यों करता है, ये आप बताइएगा कमेंट में। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं, टू इफेक्टिव क्यों है उसके बारे में, क्या बोलता है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव देयर कूलिंग एंड देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर पे, जैसे आइस आपका 273 केल्विन, ठीक है, केल्विन मोर इफेक्टिव क्यों होता है कूलिंग दी देन द वाटर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग आइस एट, क्या लिखेंगे, आइस एट, आइस एट 270 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, आप बगल में लिख लीजिए, हैज लेस एनर्जी, हैज हैज लेस एनर्जी, हैज लेस heat, yes, heat, okay, then water, then water, then water at same, at क्या होगा, सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होता है फिर भी टेम्परेचर, वाटर हैज, वाटर हैज एक्स्ट्रा, वाटर हैज एक्स्ट्रा एनर्जी, वाटर हैज एक्स्ट्रा एनर्जी, वाटर के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी होता है ना, वाटर हैज एक्स्ट्रा एनर्जी कॉल्ड latent heat, कॉल्ड latent heat, कॉल्ड क्या करेंगे हम लोग, latent heat, कॉल्ड latent heat, latent heat आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, latent heat ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब होता है टूटना, since ice needs, ice need to observe this heat, observe this heat from the surrounding, the surrounding, क्या लिखेंगे हम लोग, surrounding
सराउंडिंग, सराउंडिंग टू मेल्ट, टू मेल्ट इट प्रोवाइड, मेल्ट करने के बाद क्या प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड्स मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ओके। चलिए ये समझ गए होंगे कि वाई इज आईसी 270 डिग्री के मोर इफेक्टिव कूलिंग देन द वाटर, ठीक है। उस टाइम क्यों इफेक्ट होता है तो हम आंसर बता दिए। चलिए अगला में आते हैं, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सर्फ बर्न द बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब बोलता है कि आपका जो ऐसे बॉइलिंग वाटर में अगर हाथ जल जाए तब कौन इफेक्ट करेगा, बॉइलिंग वाटर में अगर जो ऐसे गर्म पानी में अगर हाथ डालो तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, या स्टीम जो उससे भाप निकल रहा है उससे जो ऐसे आपको इफेक्ट करेगा, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे, वाई, वाई सोल्यूशन स्टीम, वाई स्टीम, वाई लिख लेंगे सबसे पहले, स्टीम एट 100 डिग्री से। आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर स्टीम एट, आगे स्टीम के बारे में देखते हैं, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैज एक्स्ट्रा हिडन एनर्जी, हैज एक्स्ट्रा, उसमें जो है एक्स्ट्रा लेटेंट हीट उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा, हैज एक्स्ट्रा हिडन, हिडन एनर्जी उसमें रहता है, ठीक है, हिडन एनर्जी, एनर्जी हिडन जी, कॉल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट, कॉल्ड लैटेंट। ये आपका एल लिखा हुआ है, एक मिनट आपको अच्छे से लिख देते हैं, लैटेंट, लैटेंट हीट बोलते हैं, कॉल्ड लैटेंट हीट। कहने का मतलब लैटेंट हीट किसको बोलेंगे, समझ में आया। अगर एक टब में, ये वाला में जैसे आप पानी जो है बॉयल कर रहे हो, पानी बॉयल कर रहे हो, अगर इसमें अगर हाथ डाल देते हो तो कम जलेगा, जबकि इसका वेपराइजेशन जो हो रहा है उसमें एनर्जी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, इसमें एनर्जी है, तो जो एनर्जी से अगर हाथ इसमें अगर आ जाता है तो वो जो जलाएगा तो वो एनर्जी के कारण जल रहा है, ठीक है, उसमें ज़्यादा जलेगा आपका, बट बॉइलिंग में डालोगे तो कम जलेगा, ठीक है। तो ये जो है जो एनर्जी से जो जल रहा है, जो एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट, समझ गए होंगे। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, लैटेंट हीट क्या बोलते हैं हम लोग, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या बोलेंगे हम लोग, वेपोराइजेशन, इट क्लियर ना। व्हेन स्टीम हीट्स, steams, when steams heat, when steam heats, when steam, when steam hits your skin, your skin, तो आपका स्किन है, स्किन, it release, it releases this extra energy, this extra energy causing much nastier burn than boiling, boiling water। समझ में आ गया होगा आपको, समझ गए, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इट मीन्स कहने का मतलब ये होगा कि व्हेन यू एक्सप्लेन, ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब आप जैसे स्टीम में डालते हैं तो हाथ आपको ज़्यादा जलेगा जब उसके रेदर देन बॉइलिंग से, ठीक है। एक और चीज़ हम आपको बताएंगे कि सब्लिमेशन किसको बोलेंगे, सब्लिमेशन जो है ना, से आपका सब्लिमेशन का एक कंसेप्ट होता है, नैप्थलीन जो बॉल होता है आपका, नैप्थलीन बॉल जो कपड़े में रखते हैं, ये नैप्थलीन बॉल, नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स, और कैम्फर जो आप कपूर, जो बिना लिक्विड में चेंज हुए वो डायरेक्ट उड़ जा रहा है, कैम्फर जिसको हम लोग बोलते हैं कपूर, पूजा वगैरह में आप कपूर का कंसेप्ट क्या होता है कि ये आप कंसेप्ट में लिख सकते हो, सब्लिमेशन का कंसेप्ट सॉलिड लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा होगा, ये सॉलिड ही है। तो ये आप क्या करेंगे, गैस, ये जो ऐसे गैस है, तो गैस जैसे क्या स्किप करेगा आपका, गैस स्कीपिंग क्या करेगा, स्कीपिंग, स्कीपिंग दी लिक्विड फेजेज, लिक्विड फीड फेज, समझ गए होंगे। तो ये क्या बोलता है, बिना जो है लिक्विड फॉर्म में किए वो जो उड़ जाए, वो भी सब्लिमेशन है ना। तो इसमें क्या क्या नेफ्थलीन बॉल हो गया जो कपड़े में रखते हैं, और दूसरी बात हुई जो अगर सॉरी वो जलाते हैं, है ना, जो जलाते हैं, इसमें कुछ कुछ पॉइंट है उसको ध्यान दीजिए। एक फीचर के बारे में है, इवोपोरेशन है, बॉइलिंग है, कहने का मतलब टाइप कौन कौन है, टाइप में टेम्परेचर, टेम्परेचर है, दूसरा हैपनिंग क्या होगा, हैपनिंग एट एनी, हैपनिंग एट एनी टेम्परेचर, कॉजेज ऑफ हैपनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, सरफेस फेनोमेनन क्या है, ओनली टॉप लेयर में, तो हैपन एट एनी टाइम, एनी टेम्परेचर, दूसरा ओनली बॉइलिंग पॉइंट पे, कूलिंग कब होगा, कॉजेज ऑफ कूलिंग, कॉजेज ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, कूलिंग, डज नॉट कॉजेज ऑफ कूलिंग, स्पीड क्या हो गया, स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस। तो ये एक आपका फीचर है, सभी में फीचर होते हैं। आपका टेम्परेचर में कौन सा होगा, हैपेंस एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे हैपन होगा आपका, ठीक है। इवोपोरेशन टाइम में, बॉइलिंग टाइम में क्या होगा, ओनली बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब कूलिंग में क्या होगा, फीचर कूलिंग का जब होगा तो इवोपोरेशन टाइम में क्या होगा, कॉजेज ऑफ कूलिंग का होगा। अब बॉइलिंग में क्या होगा, डज नॉट कॉजेज, बॉयल करोगे तो कोई भी कॉजेज तो नहीं होगा, ठीक है, वो खा लेना। चलिए अगला वाला पेज में हम लोग आते हैं, है ना, अगला आपका पेज हम आपको और बताना चाहते हैं, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव अ स्पेस बिटवीन। तो ये बोला गया, एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सपेरिमेंट थ्रू पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन, मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच बिटवीन जो है कुछ स्पेस होता है। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन हम लोग लिखेंगे किस टाइप से, तो उसको देखेंगे। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे वो, सबसे पहले आप लिखोगे एक्सपेरिमेंट में अगर दिया जाए तो लिखेंगे टेक, टेक अ बीकर। चलिए टेक अ बीकर हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं, बीकर कोई और ले लेते हैं, हम लोग एक बीकर ले लिए, चलिए ठीक। ये आपका जो है क्या हो गया, बीकर हो गया, ठीक। तो ये हम लोग थोड़ी सी बीकर ले लेते हैं, है ना, एक कंटेनर है, ये आपका बीकर है। तो ये जो है बीकर, ये आपका जो बीकर है ना, ये आपका बीकर है, ठीक है। तो ये आपका बीकर हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, बीकर है। चलिए ये आपका बीकर हो गया, एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में जो है हम लोग क्या ले लेते हैं, 100 ml का ये ले लेते हैं, 100 ml का, कितने का है आपका, ये 100 ml, सॉरी ये आपका कितने ml का हो गया, एक और बीकर ले लेते हैं हम लोग, और ये आपका 100 ml का, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो हुआ वो 100 ml का, है ना, ये कितने का हो गया, 100 ml, तो टेक कर लिए बीकर, 100 ml का बीकर को टेक कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे टेक अ 100 ml बीकर, टेक कर लिए बीकर, बीकर
ठीक है। फिल इसमें कुछ भरना है आपको। फिल फिल इन हाफ, हाफ विथ वाटर, हाफ विथ किससे बना है, वाटर, हाफ विथ वाटर, ये पानी है आपका, ये क्या भरा हुआ है, वाटर, H2O भरा हुआ है, H2O भरा हुआ है, इट हाफ विथ वाटर एंड मार्क द लेवल, तो हम मार्क कर लेते हैं, मेरा लेवल इतना है, ठीक है। चलिए, मार्क द लेवल एंड मार्क द लेवल, मार्क कर लेना है, मार्क द लेवल, ए ऐड ऐड सम सॉल्ट, सम सम सॉल्ट मतलब नमक को, तो ये जैसे कुछ कुछ जैसे छोटे 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 इसमें क्या ऐड कर लिया हम, ऊपर से डाल दिए हैं सॉल्ट, डाले हुए क्या डाले हैं, सॉल्ट डाल दिए, कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया, और शुगर भी ऐड कर दिया, क्या डाल दिया हम लोग, शुगर, चलिए शुगर भी डाल दिया हम लोग, एंड सॉल्ट एंड शुगर एंड स्टार, एंड क्या करेंगे, सॉल्ट एंड शुगर एंड स्टार, उसको अच्छे से मिलाइए एंड स्टार, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में आप लोग क्या लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन में आप यहाँ पे लिखिए, उसके बाद क्या लिखना होता है एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे क्या, द वाटर लेवल, ऑब्जर्व क्या करेंगे, उसके करने के बाद क्या क्या आपको दिख रहा है उसको लिखना है, द वाटर लेवल, ये दिखा द वाटर लेवल, द वाटर लेवल डज नॉट, डज नॉट राइज, कोई भी पानी में तो वो तो मिक्स हो जाएगा नमक, तो फिर राइज कहाँ से करेगा, क्यों, अब आंसर लिखिए ऐसा पॉइंट, वाई वाई वाटर, वाटर इज नॉट अ सॉलिड, वाटर इज नॉट अ सॉलिड, सॉलिड नॉट अ सॉलिड ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक, इट हैज टिनी गैप्स, टिनी गैप्स, इट हैज टाइनी गैप्स बिटवीन, के बीच में टाइनी गैप्स होता है ना, बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स, किसके बीच में, इट्स मॉलिक्यूल्स, इट्स मॉलिक्यूल्स, द सॉल्ट पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल्स, द सॉल्ट पार्टिकल, द सॉल्ट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, सो स्मॉल बहुत छोटे होते हैं, सो स्मॉल है ना, सो स्मॉल दैट दे गो, दैट दे गो, गो एंड हाइड, क्या हो जाते हैं, पानी मिलने के बाद छुप जाते हैं, एंड हाइड इन दोज गैप, ये गैप में मिल जाते हैं, इन दोज गैप्स, वो भी लिख लेंगे। तो ये आपको इमेजिन करना है, ठीक है। पानी वगैरह जैसे पानी में नमक मिला के देखिए, वो मिक्सअप हो जाता है, तो पानी में जो गैपिंग होते हैं लिक्विड में, तो उसमें वो फिलअप हो जाता है, ठीक है, उसको भर देता है और आप वो हीट कर जाता है। अब आइए हम लोग कुछ पार्ट्स देखते हैं, वो आप देखेंगे हम लोग डिफ्यूजन को, तो ये डिफ्यूजन में हम लोग क्या देखेंगे, डिफ्यूजन मतलब होता है टूटना और फास्टर मूव करना, तो ये हम पीछे क्वेश्चन में था कि व्हाई डज द स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम जैसे मारते हो तुरंत स्प्रेड कर जाता है रूम में, पता चल जाता है कि कोई जो है ये किया हुआ है, परफ्यूम मारे हुए, तो एक बोला जाए तो इसको डिफ्यूजन मतलब होता है टूटना। आप जो है ये क्या होता है, इसका हैपनिंग क्या होता है वो देखेंगे, आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, परफ्यूम इज अ वोलाटाइल लिक्विड, क्या लिखेंगे, परफ्यूम, परफ्यूम इज अ वोलाटाइल, वोला क्या होता है, ये एक टाइप का वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड दैट दैट क्विकली, दैट QUICKY क्विकली कन्वर्ट, कन्वर्ट कन्वर्ट्स इनटू गैस, किस फॉर्म में हो जाता है, इनटू गैस, टू गैस, गैस पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स हैव, उसमें गति का बहुत ज़्यादा क्षमता होता है, हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक ठीक ई, इसके पास क्या होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, समझ में आ रहा होगा, एंड मूव एट, एंड मूव एट, मूव एट, ठीक है, एंड मूव एट वेरी हाई स्पीड, एंड मूव एट वेरी हाई, समझ में आ रहा होगा, एट वेरी हाई स्पीड्स, दे दे कोलाइड, क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, दे कोलाइड विथ एयर, किससे मिक्स हो जाता है, विथ एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स एंड स्प्रेड, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, एंड स्प्रेड फैलता है, स्प्रेड रैंडमली, अचानक से ये फैलता है रैंडमली, जिसको बोलेंगे रैंडमली को ब्राउनियन मोशन, जिसको बोलते हैं ब्राउनियन, अगर आपसे पूछा ब्राउनियन मोशन क्या होता है तो परफ्यूम का एग्जांपल लेके बोल सकते हैं, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन इसको बोला जाता है, समझ गए, ये भी आप जैसे कर सकते हो, है ना, घर में तो स्प्रे होगा ही, आप यूज कर सकते हो। चलिए अब ये सीक्रेट, कुछ जैसे सीक्रेट एनर्जी किसको हम बोले थे, याद कीजिए, उसको हम लैटेंट हीट को बोले थे, सीक्रेट एनर्जी किसको बोला जाता है, लैटेंट हीट, इसको बोला जाता है लैटेंट हीट। इसमें क्वेश्चन है व्हाई डज द टेंपरेचर इज सबस्टेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग और बॉइलिंग टाइम पे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे उसका टेंपरेचर जो है सबस्टेंस का वो कांस्टेंट क्यों होता है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, क्यों होता है उसको हम लोग देखते हैं, तो ये जो है होने के कारण है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, व्हेन वी हीट द सॉलिड लाइक आइस, ठीक है, इसको लिखिए, वी हीट व्हेन वी हीट अ सॉलिड, हीट अ सॉलिड लाइक आइस, लाइक आइस, इसको हिट करेंगे, सॉलिड है आइस, तो आइस को आप हिट करके देखिए, टेम्परेचर राइजेज, टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर राइजेज लिखिए, टेम्परेचर राइजेज, टेम्परेचर राइजेज until it until it reaches until it reaches 0 degree Celsius at this point, this point at this point, even if we if we keep hitting
हीटिंग द थर्मामीटर, दी thermometer won't move. ओके, अब इसको बोलते हैं सीक्रेट एनर्जी। सीक्रेट एनर्जी क्या होता है? दिस हीट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सीक्रेट एनर्जी किसको बोलेंगे हम लोग, है ना? सीक्रेट एनर्जी लैटेंट हीट को बोलेंगे। तो एक पॉइंट और इसमें आप ऐड कर लो, नोट में इसको लिखना आप, ठीक है? क्या लिखोगे? द सीक्रेट, यहाँ पे एकदम ये छुपा रुस्तम चीज है। द सीक्रेट दिस हीट एनर्जी, दिस हीट एनर्जी, दिस हीट एनर्जी इज बीइंग is being used to break used to break the force break the force break the force of attraction, force of attraction को तोड़ता है, force of attraction between particles to change the states just like कौन कौन होते हैं? सॉलिड वो हो जाएगा आपका, एक जो ऐसे टू इस चीज में टूटता है, लिक्विड हो जाएगा आपका, ठीक है? लिक्विड हो गया। दिस हिडन हीट इज कॉल्ड लैटेंट, दिस हिडन दिस हिडन हीट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम लोग? बोलिए, लैटेंट हीट, लैटेंट, ठीक है? इसको बोलेंगे हम लोग लैटेंट। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या बोला? हाउ कैन वी लिक्विफाई देयर एटमॉस्फेयर गैसेस? प्रेशर एंड स्टेटेड का ये क्वेश्चन है, प्रेशर एंड स्टेट्स का क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब हाउ कैन वी लिक्विफाई, लिक्विफाई कैसे करेगा आपका, ठीक है ना? प्रेशर जो है लिक्विफाई, हाउ कैन वी लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस? तो आप बोल सकते हो इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो पुश करेगा पार्टिकल को क्लोजर टुगेदर आने के लिए। डिक्रीज जब टेंपरेचर कीजिएगा तो दिस स्लोज दैट द डाउन सो दे कैन बी फील द स्टिक ऑफ ईच अदर, ठीक है? जस्ट लाइक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक एलपीजी गैस के बारे में ले सकते हैं, जो आपके घर में जो है यूजेज होता है। तो जो घर में यूज होता है, दिस इज गैस यूज सो हार्ड टर्न इनटू द लिक्विड इनसाइड द टैंक। जिस टाइम में वो भरा हुआ होता है उस टाइम में जो हार्ड रहता है, वो आप हिलाएंगे तो कम आवाज करेगा, बट जैसे जैसे खाली होता है वो क्या करते हैं, आप हिलाने के बाद सन आवाज करता है। उसी के बाद में एटमॉस्फेरिक लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में बोला, एटमॉस्फेयर का गैसेस। देखिए कैसे लिखेंगे, आंसर में आप लिख सकते हैं, है ना? लिक्विड नीड टू टू थिंग्स, क्या बोलेंगे कि टू टर्न द गैस इनटू लिक्विड। किस चीज में गैस, किस चीज में टर्न हो जाता है? वो गैस क्या है? अगर जैसे खोलेंगे तो उड़ जाता है कि नहीं? और गैस जब तक जो है आपके सिलेंडर में है, इस सिलेंडर में है, तो इस सिलेंडर में रहने के दौरान क्या होता है? वो पानी टाइप से जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर खोलते हैं तो क्या गैस फॉर्मेशन में हो जाता है, तो वही एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है? फैल जाता है आपका। समझ में आया? चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में, तो इसी को लिखेंगे आंसर में। एक पॉइंट इसमें नोट लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। नोट में आप क्या लिखेंगे? टू टर्न गैस इनटू लिक्विड। जब सिलेंडर में डाला हुआ रहता है उस टाइम लिक्विड फॉर्म में होता है, जब आप खाना बनाते हैं तो गैस फॉर्म में यूज होता है लिक्विड। वी नीड कितने थिंग्स की जरूरत होता है? वी नीड टू थिंग्स, कितने? टू थिंग्स। चलिए आंसर में फर्स्ट थिंग कौन सा है उसको लिखिएगा, इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर। दिस pushes the particles closer together, particles closer together। टी पॉइंट में जब डिक्रीज करेगा तब क्या होगा? डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा तब क्या होगा? डिक्रीज टेम्परेचर। उस टाइम में क्या होगा? दिस स्लो, लिखेंगे दिस स्लो हो जाएगा देम, स्लोज देम डाउन, स्लोज देम डाउन, डाउन सो दे हो जाएगा आपका, है ना? सो दे कैन फाइनली 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 स्टिक टू ईच अदर, कर लेगा स्टिक टू ईच अदर। समझ में आ गया? एक एलपीजी गैस के बारे में हम आपको समझा दिए। जब भी खाना बनता है तो उस टाइम में क्या रहता है? टाइम में जो है आपका सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, जब आप गैस में तो गैस फॉर्म जैसे चेंज हो जाता है। सरफेस फेनोमेनन के हैपनिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अभी इवेपोरेशन वाली हायर एनर्जी पार्टिकल्स इस सरफेस इज कैप्ड दिस इफेक्ट टू द लो एनर्जी कूलर पार्टिकल्स बिहाइंड विच विद वाई ऑफ टेंपरेचर्स एंड ड्रॉप्स। अब जैसे कॉटन के बारे में, एक जैसे गर्मी में जो हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। वाई शुड वी वियर द कॉटन क्लॉथ इन समर? ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो 2-3 में भी जैसे ये क्वेश्चन को बताया जाता है, बट इसमें होता क्यों है इसके बारे में हम लोग को समझना है। चलिए देखते हैं, एक चीज आपको बताते हैं। आंसर देखिए सर, लिखेंगे कॉटन इज अ गुड ऑब्जर्व ऑफ वाटर। जब आप गंजी पहनते हो, ठीक है, जब भी अंदर वाले जो ऐसे सैंडो गंजी जो भी गंजी पहनते हो, उसमें नोटिस कभी किया हो कि जब आप गर्मी लगता है तो वो ऑब्जर्व करता है उसको, तो उसी को लिखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे क्या कि कॉटन 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 इज अ गुड ऑब्जर्वर, गुड ऑब्जर्वर, गुड ऑब्जर्वर, गुड ऑब्जर्वर, गुड ऑब्जर्वर, गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर। इट ऑब्जर्व्ड इट क्या होगा? इट ऑब्जर्व आवर स्वीट and exposes it to the atmosphere for easy evaporation, and as we learned evaporation takes
evaporation takes evaporation takes energy from our क्या डी इज इट क्लियर ना बॉडी इसी को क्या बोलते हैं लैटेंट हीट जो सीक्रेट एनर्जी हम बोलते हैं लैटेंट हीट समझ में आया मेकिंग यूज फील कूल मेकिंग वो ऑब्जर्व कर लेगा तो हमको कैसा फील होगा कूल मेकिंग अस फील ठंडा ठंडा फील होगा समझ गए कह सकते हैं आपकी कॉटन इज लाइक अ स्पॉन्ज दैट हेल्प आवर बॉडी टू ब्रीथ एंड स्टे चिल क्या बोलते हैं कॉटन एक टाइप का जैसे क्या है स्पॉन्ज है जो कि आपके बॉडी को जैसे क्या हेल्प करता है बॉडी का ब्रीथिंग को स्टे करता है ठीक है और आपको चिल ठंडा ठंडा जैसे फील करवाता है समझ में आ गया है ना चलिए अगला में आते हैं स्पेस स्पेस क्या हो गया पार्टिकल्स का स्पेस के बारे में बात बोलते हैं पार्टिकल्स हैव अ गैप्स मोशन किसको बोलेंगे पार्टिकल्स आर ऑलवेज डांसिंग काइनेटिक एनर्जी में जो आपका गैस के अंदर जो है पार्टिकल्स है वो क्या डांस करते रहता है जब आप हिलाएंगे तो क्या होगा इधर उधर मूव करते रहता है तो काइनेटिक एनर्जी मोशन में रहता है अट्रैक्शन पार्टिकल्स आर मैग्नेट पार्टिकल्स क्या है एक टाइप के मैग्नेट है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है समझ में आ गया कि आपको एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है समझ में आ गया होगा आपको चलिए अगर समझ में आ गया होगा तो हमारा एक पॉइंट और हम आपको बताना चाहेंगे एक फॉर्मूला होता है उस चीज़ों को देखिए डेंसिटी न्यूमेरिकल जब बनाएंगे जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा क्वेश्चन में आइएगा हम ठीक है तो न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है मास बाई क्या बोलेंगे हम लोग मास बाई समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि जो है हम न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो लेकर आएंगे 9th का केमिस्ट्री का और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर